इतने सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते अगर आप भी अपने घर पे बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अंडे कोफ्ते की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इन स्टेप में हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो सबसे पहला स्टेप हमने कोफ्तों के लिए इसको मिक्स करना है। चिकन का मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया था और उसको इस तरह से कीमा हमने कर लिया था। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून चनों का पाउडर ऐड किया है। भुने हुए काले चने, उनको अच्छे से पीस के उसका पाउडर इसमें हमने शामिल किया। साथ ही इसमें हमने 1 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, नमक हस्बे जायका, 2 लौंग जिनको मैंने पीस लिया था, 7 दालचीनी का 1 टुकड़ा, सब्ज़ इलायची 2 अदद। ये सारी चीज़ें अच्छे से हमने इसमें पीस के शामिल की हैं। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के खाने का चम्मच इसमें हमने दही के शामिल किए हैं। इन सारी चीज़ों को हम कीमे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप आपने मिस नहीं करना। कीमे को बहुत अच्छे से अपने हाथ के साथ गूंद लेना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। कोफ्तों के लिए जब हम कीमा तैयार करते हैं तो इसको जितना अच्छा हमने गूंदा होगा, मिक्स किया होगा, कोफ्ते हमारे उतने ही अच्छे तैयार होंगे। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको अपने हैंड से ही हम इस तरह से गूंदेंगे ताकि अच्छे से इसकी मिक्सिंग भी हो जाए और जो हमारा मसाला है वो भी बहुत ड्राई हम रेडी हो जाए। तो 10 मिनट इसको गूंदने के बाद हम इसको कोफ्तों की शक्ल में तैयार करेंगे। साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 अदद बारीक हरी मिर्चों को चॉप करके शामिल किया। इन्हें भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी और 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब हमने इसके कोफ्ते तैयार करने हैं तो एक दफ़ा अच्छे से इसको फिर मिक्स करेंगे। हाथों पे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है, पानी भी आप लगा सकते हैं और इस तरह से इसको हल्के हाथों से हम गोल शक्ल में तैयार कर लेंगे। कोई भी इस पर क्रैक नहीं आएगा और बिल्कुल हमारा जो कोफ्ता है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लें तैयार हो गया। इसी तरह से बाकी कोफ्ते भी तैयार करने हैं। कोफ्ते तैयार करने के बाद यहाँ पे मैंने 5 अदद अंडे लिए हैं जिन्हें मैंने फुल बॉईल कर लिया था और उसके बाद फ़ोर्क की मदद से इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे। कोफ्ते भी हमारे तैयार हैं और बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स भी हमारे रेडी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर वॉच करना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पैन में हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे और इसमें जो हमने अंडे रखे थे उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी के, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक इसमें आप चुटकी ऐड करने, हाफ़ टी स्पून ऐड करने अपने जायके के हिसाब से। ऑयल गर्म होने के बाद सारे अंडे इसमें शामिल करके अच्छे से इनको हमने फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो पैन को ही हिलाएंगे ताकि अंडे हमारे बिल्कुल भी ना टूटें और बहुत अच्छे से इसमें जो है ये फ्राई हो जाए। इससे क्या होता है, अंडों के अंदर तक सारा मसाला चला जाता है और अंडे भी हमारे बहुत अच्छे से थिक से रेडी हो जाते हैं। जब इसको हम सालन में ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अंडे फ्राई करने के बाद हमने उन्हें निकाल लिया है। थर्ड स्टेप हमारा इसमें ये है, उसी ऑयल में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के शामिल किया। इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो लाइट ब्राउन करेंगे इसको ताकि अच्छे से हमारा प्याज भी फ्राई हो जाए। और उसके बाद इसमें एक बहुत मेन स्टेप है जो प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें करेंगे, जिससे सालन हमारा बहुत अच्छा तैयार होता है। अच्छे से आपने प्याज़ों को फ्राई करना है। इस स्टेज पे इन्हें हम निकाल लेंगे। ये हमारे जो है ब्राउन हो गए हैं। डिश आउट इन्हें हमने कर लिया। उसके बाद गरम मसाला है, 1 तेज़पात, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 2 से 3 अदद मैंने इसमें बादियान के पत्ते ऐड किए हैं और इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया। इसको अच्छे से हमने घी में कड़कड़ा लेना है। गरम मसाला जब अच्छे से इसमें हमारा कड़कड़ा जाए, फ्राई हो जाए, तो इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी घी में अच्छे से हम भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो कोफ्तों में मेन स्टेप होता है भूनना। इसको जितने अच्छे से हम भूनेंगे कोफ्ते हमारे उतने ही मज़ेदार तैयार होंगे। इसका सारा मसाला बहुत अच्छे से हमने भूनना है। स्टेप बाय स्टेप
सबसे पहले हमने इसमें प्याज फ्राई किए, अंडे फ्राई किए, उसके बाद हमने सारा गरम मसाला इसमें डाल के कर आया और अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। तो लहसुन अदरक को चॉप करके भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी को स्मूथ बनाने के लिए मैंने इसको जो है वो पेस्ट बना लिया था इसका। तो 2 से 3 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी तेज़ आंच पे। साथ ही इसमें मैंने 2 अदद टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें, इनका भी पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया और मीडियम हाई फ्लेम है जिस पे मैं इसकी भुनाई करूँगी अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। दही भी आप इसमें साथ ही शामिल कर दें और इसको भी हाफ़ कप दही को मैंने फेंट के इसमें शामिल किया और अच्छे से अब इसकी हमने भुनाई करनी है 10-15 मिनट के लिए। तो 10-15 मिनट भुनाई करने के बाद आगे आपसे मिलते हैं और इसके बाकी स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। इसमें सारे मसाले हमने ऐड करने हैं। हाफ़ पिंच हमने इसमें हल्दी शामिल किया क्योंकि कोफ्तों में भी हमने हल्दी डाली थी। नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर लें। मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। आधा किलो कीमा है तो उस हिसाब से मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे और इसको अब अच्छे से हमने भूनना है ताकि इसका घी सेपरेट हो जाए। टेबल स्पून ही इसमें हमने ज़ीरा ऐड किया है, इसको भी अच्छे से इसमें भूनेंगे। ये अभी तकरीबन मुझे 10 मिनट हुए हैं इसको भूनते हुए और इस तरह से इस शक्ल में ये अभी आया है, लेकिन इसका घी सेपरेट नहीं हुआ तो मज़ीद 5 मिनट इसको भूनेंगे। तेज़ आंच पे इसकी हमने भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से ताकि घी हमारा प्रॉपर सेपरेट हो जाए। यहाँ पे 10 मिनट बाद घी जो है वो हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो जब इसका घी प्रॉपर सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने कोफ्ता शामिल करेंगे। अब हमने इसमें कोफ्ते शामिल करने हैं। घी हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया तो जो कोफ्ते बना के रखे थे वो शामिल करते हैं। साथ ही इसकी भी 10 मिनट के लिए हम भुनाई करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको भी ज़रूर लाइक करके आगे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। तो कोफ्ते शामिल करने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। कोफ्तों की तकरीबन 10 मिनट की हम भुनाई करेंगे और स्पून की मदद से या हैंड की मदद से आप इसकी साइड चेंज करें क्योंकि कोफ्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जेंटली हमें इन्हें जो है वो डील करना पड़ता है। तो हाथ की ही मदद से इन्हें हम इस तरह से चेंज करेंगे। स्पून के बैक साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे हाथ ज़्यादा बेस्ट लगता है तो मैंने हाथ से ही इनको चेंज किया है। तो 5 मिनट के लिए मज़ीद भुनेंगे और फिर इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडे भी इसमें शामिल करने के बाद आपने इसको इसी तरह से पैन को ही मूव करते हुए इसकी भुनाई करनी है। इसमें स्पून का यूज़ नहीं करेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ इसमें जो है वो टूटे ना। कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी तैयार होंगे। तो यहाँ पे ये है हमारे कोफ्तों की लुक। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी। इसमें अब मैं 1 ग्लास के करीब मैंने इसमें चिकन स्टॉक ऐड किया जितना मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए। आप इसमें चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं, उसके बाद इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन स्टॉक ऐड किया है तो इतनी ही मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए तो मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं करूँगी। और अब 10 से 15 मिनट का हम इन्हें दम देंगे और उसके बाद कोफ्ते हमारे रेडी हैं। सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चों से इसकी गार्निशिंग करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।